हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू हॉरर मूवी जिसका नाम है द विस्परिंग। तो क्या होगा अगर आप अपने दोस्तों के साथ अम्यूज़मेंट पार्क घूमने के लिए जाओ और वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए जो आपको ज़िंदगी भर याद रहे। इस मूवी में भी आपको कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक अम्यूज़मेंट पार्क में होती है जहाँ पर हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी। वो उसे ढूंढते ढूंढते एक हॉन्टेड टनल में घुस जाती है। वहीं जब वो अंदर जा रही थी उसे एक झलक दिखती है अपने हस्बैंड की। वो उसे आवाज़ लगाती है और जैसे ही उसका हस्बैंड पीछे मुड़कर देखता है उसकी दोनों आंखें निकली हुई थी और उसमें से काफ़ी खून भी निकल रहा था। उसे देखते ही वो डरकर भागकर जान बचाने लगती है, लेकिन वहाँ से दरवाज़ा लॉक हो गया था। अब जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, अब यहाँ से सीन शिफ्ट करते हैं एक हाई स्कूल की तरफ जहाँ पर सभी बच्चे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे थे। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं, उसका नाम है यूना। हम उसे देखकर कह सकते हैं कि वो काफ़ी डिस्टर्ब थी और उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वहीं पर उसका ध्यान एक लड़की की तरफ जाता है जो टेस्ट नहीं दे रही थी। तभी उसकी आंख खुलती है और हमें पता लगता है कि वो एक सपना देख रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम यूना को उसके टीचर के साथ देखते हैं जहाँ पर उसे टीचर बोल रहा था कि तुम्हें अपने सब्जेक्ट चेंज करने होंगे क्योंकि तुम्हारे ग्रेड्स काफ़ी कम हैं। अब यूना के पास कोई रीज़न नहीं था कि उसके ग्रेड्स इतने कम कैसे आए। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसके दोस्तों को देखते हैं जिसमें से उसका पहला दोस्त वूसंग, वो एक व्लॉगर था। वहीं पर हम हेई, डोंगिन, मिनसू और चंगयुन को भी देखते हैं। फिर हेई यूना के पास जाता है। यूना क्लास की टॉपर थी और उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तभी यूना को पीछे से वही लड़की आवाज़ देती है जो उसे थोड़ी देर पहले सपने में दिखी थी। फिर अगले सीन में हम यूना को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर उसकी मोम उसे बोल रही थी कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। तभी हम यूना को उसके रूम में देखते हैं जहाँ अभी भी वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रही थी। तभी उसे अपने टेबल के नीचे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। अब जैसे ही वो टेबल के नीचे देखती है वहीं पर उसे वही लड़की दिखती है जो उसे सपने में दिखा करती थी और क्लास में भी दिखती थी। उसका नाम है जिनी और वहाँ पर वो उसे देखकर थोड़ा घबरा जाती है। तभी उसकी आंख खुलती है और उसे पता लगता है कि वो अभी भी उसे सपने में ही देख रही थी। लेकिन तभी वो फिर से अपने टेबल के नीचे झांक कर देखती है, लेकिन अब उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। फिर नेक्स्ट सीन में हम यूना को मिनसू के साथ देखते हैं जहाँ पर मिनसू से पूछ रहा था क्या तुम्हें जिनी आज भी दिखती है, जिस पर यूना जवाब देती है कि हाँ। तभी मिनसू बोलता है कि तुम्हें अपना मन को थोड़ा डाइवर्ट करना होगा, हम कहीं घूमने चलते हैं, जिसके लिए यूना मना करती है। फिर नेक्स्ट दिन हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर उसके सारे दोस्त मिलकर यही प्लानिंग कर रहे थे कि वो ग्रेजुएशन से पहले कहीं घूमने चलेंगे, लेकिन यूना इसके लिए नहीं मानती। वो बोल रही थी कि मुझे ग्रेजुएशन के लिए इंटरव्यू की तैयारी करनी है। अब उसके सारे दोस्त प्लानिंग करते हैं कि वो डोंगिल की मॉम की वैन वहाँ पर ले जाएंगे। तभी रात को हम देखते हैं कि यूना के फ़ोन में काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे और वो उसके दोस्तों के ही थे जहाँ पर वो अपने ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे और यूना को भी मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यूना फिर से मना कर देती है और जैसे ही अपने टेबल से उठ रही थी उसके हाथ लगने से वहाँ से सारी बुक्स नीचे गिर जाती हैं। अब उसी में से उसे अपनी एक बेस्ट फ्रेंड की डायरी मिलती है जहाँ पर जब वो उस डायरी को पढ़ने लगती है तो हमें पता लगता है कि जिनी यूना की बेस्ट फ्रेंड थी और वो अम्यूज़मेंट पार्क जाने की काफ़ी जिद करती थी, लेकिन यूना ने उसे मना कर दिया पढ़ाई के कारण। तो जिनी ने डिसाइड किया कि वो अकेले ही वहाँ पर चली जाएगी और उसके बाद से वो कभी वापस ही नहीं आई। यूना जिनी के ऐसे गायब होने का जिम्मेवार खुद को ही मान रही थी और सोच रही थी कि काश उसने उस दिन जिनी को जाने नहीं दिया होता तो आज वो उसके साथ होती। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सारे फ्रेंड्स वैन में बैठकर निकल जाते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। वहीं पर हम यूना को भी बैठा हुआ देखते हैं। वो ट्रिप पर जाने के लिए मान चुकी थी, वो सभी काफ़ी एक्साइटेड थे अपनी ट्रिप के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो सब सो गए थे और जीपीएस भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो डोंगिल को समझ नहीं आता कि सही रास्ता कौन होगा और एक मोड़ आता है जहाँ पर उन्हें दो रास्ते दिखते हैं। तो डोंगिल एक ऐसे रास्ते पर उन्हें ले जा लेते हैं जहाँ से अब शायद वो वापस कभी नहीं आने वाले। तभी यूना की आंख खुलती है और वो डोंगिल को आवाज़ लगा रही थी और वहीं पर उसे जिनी की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही थी कि वापस चले जाओ, और ये भी उसका सपना ही था। फिर वो सभी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और वूसंग डोंगिल पर चिल्ला रहा था कि वो गलत रास्ते पर ले आया। तभी डोंगिल को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। तभी उन्हें वहाँ पर एक अम्यूज़मेंट पार्क दिखता है। ये वही अम्यूज़मेंट पार्क है जो हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया है। अब वो सभी उसकी तरफ निकल जाते हैं। वहीं पर यूना को आवाज़ें सुनाई देती है जो उसे कह रही थी कि यहाँ से वापस चले जाओ। तभी यूना को याद आता है कि ऐसे ही अम्यूज़मेंट पार्क में आने के लिए जीनी भी जिद कर रही थी। अब यूना को काफ़ी तेज विस्परिंग सुनाई देने लग गई थी कि यहाँ से चले जाओ अगर तुम्हें जान बचानी है। अब यूना इससे घबरा भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम डोंगिल को देखते हैं जिसे गाड़ी में से कुछ आवाज़ें आने लगी थी और वो सोचता है कि उसके दोस्त हैं। वहीं पर उन्हें आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई एक लेडी थी जिसे देखकर वो डर गया था। फिर हम एक डरावनी गुफा को देखते हैं जहाँ पर यूना उस गुफा के बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी। तभी मिनसू वहाँ पर आता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है, और यूना को सच में ही वहाँ से काफ़ी डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी।
तभी वहाँ पर वूसंग आता है और उन्हें डरा देते हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। तब नेक्स्ट सीन में उन्हें उसी ओल्ड लेडी के साथ देखते हैं जहाँ पर उन्हें डांट रही थी कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुमने यहाँ पर किसी चीज़ को हाथ लगाया, जिस पर वो सभी ना कहते हैं। और वहीं पर जंगयून को थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो, और उसे 4 बातें सुनाकर वो वहाँ से सभी दोस्तों को ले जा लेती है। लेकिन यूना उसी लेडी को ही देख रही थी। अब गाड़ी में भी यूना यही सोच रही थी कि वहाँ पर उसे ऐसी आवाज़ें क्यों सुनाई दे रही थी। तभी वूसंग उस जगह के बारे में कुछ ओल्ड स्टोरी बताने लगता है कि एक मिस्टर जीन नाम का आदमी वहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क खोलना चाहता था, लेकिन वहाँ के लोगों ने इसे साफ मना किया क्योंकि वहाँ पर शैतानों का राज है और वहाँ से वो आते जाते रहते हैं। लेकिन उस आदमी की मंजूर नहीं था, उसने फिर भी वहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क खोला और उसने उसका नाम हॉन्टेड अम्यूजमेंट पार्क रख दिया ताकि लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ जाए वहाँ पर आने की। और हुआ भी ऐसा ही, लेकिन एक टाइम आया जब उसका बिजनेस ठप होने लगा, तो इससे इरिटेट होकर वो पागल हो गया। उसके बाद से जो कोई भी वहाँ पर गया वो जिंदा लौटकर वापस नहीं आया और माना जाता है कि मिस्टर जीन ही उन्हें वहाँ पर मारकर दफना देता है। लेकिन वो सभी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। वूसंग उन्हें वेबसाइट भी दिखाता है। वूसंग खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था और वही अम्यूजमेंट पार्क जाने की जिद करने लग जाता है कि हमें वहाँ पर वापस जाना होगा और इसके बारे में और सोचना होगा। वो बस वहाँ पर एक लाइव शूटिंग करना चाहता था और अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को बढ़ाना चाहता था। पहले तो सभी मना कर रहे थे, लेकिन वूसंग के इतना प्रेशर देने पर सभी मान जाते हैं और वापस उसी अम्यूजमेंट पार्क पे पहुँच जाते हैं। पहले तो वो वहाँ पर कुछ फोटोज़ क्लिक करवाते हैं। अब जैसे ही रात होती है वो उसी डरावनी गुफा के सामने खड़े होकर अंदर जाने की सोच रहे थे और वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, एक एक करके गुफा के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे ही वो गुफा के अंदर आए थे उन्हें स्ट्रेंज चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि दीवारों में से खून का टपकना। वहाँ पर काफ़ी स्केलेटन भी थे जिन्हें देखकर बेचारा ही तो डर ही जाता है और वो सभी उसका मजाक बनाने लग गए थे। अब जैसे जैसे वो अंदर जाने लगते हैं उन्हें वहाँ पर और भी ज़्यादा डरावनी चीज़ें दिखने लग जाती हैं, लेकिन वो सभी उसका मजाक बना रहे थे क्योंकि वो तो एक काफ़ी मैच्योर बच्चे थे ना। अब जैसे ही वूसंग अंदर जाने लगता है उसे लगता है कि उसका व्लॉग काफ़ी रूखा सूखा सा लग रहा है। तभी वो हेई और डोंगुल को साइड में ले जाता है और उन्हें किसी जगह पर छुपने के लिए कह देता है और ये भी कहता है कि जब मैं वहाँ पर आऊँगा अपने फ़ोन के साथ तब तुम वहाँ पर डरावनी आवाज़ें निकालना ताकि ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाए। पहले तो वो दोनों मना कर देते हैं, लेकिन वूसंग के काफ़ी पुश करने पर उन्हें मानना ही पड़ता है। इसके बाद वूसंग उन तीनों के पास जाता है और कहता है कि अब मैं लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने वाला हूँ और तुम्हें भी ऐसा रिएक्ट करना है जैसे तुम काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हो। अब यूना को गुफा के अंदर जाना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे वहाँ पर काफ़ी अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन तब भी इग्नोर करके वो अंदर जाने लगती है और तभी उसे उसकी माँ की कॉल आ जाती है और अपनी मॉम की कॉल अटेंड करने के लिए एक साइड में जाती है जहाँ पर उसकी मॉम उसे डांट रही थी क्योंकि वो पढ़ाई के अलावा सब कुछ काम कर रही है। अब यहाँ पर ऊना भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी कि मॉम मैं इंसान हूँ, मुझे भी अपने लिए टाइम चाहिए। अब यूना जैसे ही फ़ोन कट करती है वहाँ पर वो काफ़ी सैड हो गई थी और वहीं पर बैठकर रोने लग जाती है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि गुफा की लाइट्स अपने आप ही ऑफ ऑन हो रही है और उसे वहाँ पर विस्परिंग भी सुनाई देने लगी थी कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी उसके पीछे से एक छोटी बच्ची आती है जो उसके कानों पर हाथ रखती है और कहती है कि उसकी बात मत सुनो। और फिर वो अपने बारे में बताती है कि मैं यहाँ पर अपनी मॉम के साथ आई थी और मुझे अब वो नहीं मिल रही है, और वो इशारा करके बताती है कि लास्ट टाइम मैंने उन्हें वहाँ पर देखा था। वहीं दूसरी तरफ हम वूसंग, मिनसू और जंगयून को देखते हैं जो वहाँ पर चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे और उनसे डरने की एक्टिंग कर रहे थे। वहीं हम बेचारे डोंगल को डरा हुआ देखते हैं जो कि कबर्ड में था। वो सिर्फ वूसंग की हेल्प करना चाहता था, लेकिन वहाँ पर उसकी जान निकल रही थी। वहीं अब मिनसू को यूना की आवाज़ सुनाई देती है और उसे यूना की कॉल भी आई थी जो उसे कह रही थी कि तुम आगे ही चलो, मैं पीछे आ रही हूँ और तुम्हारे तक पहुँच जाऊँगी। अब यहाँ पर मिनसू कॉल कट कर देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूना ने तो उसे कॉल करी ही नहीं थी, तो मिनसू किससे बात कर रहा था? यूना तो उस बच्ची की मॉम को ढूंढने में उसकी मदद कर रही थी। फिर यूना पुलिस स्टेशन में कॉल करके एक मिसिंग बच्ची की रिपोर्ट को दर्ज कराने लगती है, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर बोलता है कि मुझे आपकी आवाज़ तो नहीं सुनाई दे रही। तभी यूना को अजीब लगता है कि वो तो एक साइलेंट एरिया में है, उन्हें किस चीज़ की आवाज़ें सुनाई दे रही है, और तभी फ़ोन कट हो जाता है और पुलिस ऑफिसर्स भी इसे प्रैंक कॉल समझ रहे थे। फिर वापस हम वूसंग और उसके दोस्तों को देखते हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग में काफ़ी मगन थे। वहीं पर हम बेचारे डोंगिल और हेई को देखते हैं जो अपने अपनी जगह पर छुपे हुए थे और वूसंग का ही इंतजार कर रहे थे। तभी वूसंग जंगयून और मिनसू के साथ डोंगिल के पास पहुंच जाता है, लेकिन जब यंगयून किसी चीज़ के ऊपर बैठी थी तो डोंगिल की वो कबर नीचे जाने लगती है। लेकिन वूसंग तो अपने लाइव स्ट्रीमिंग में काफ़ी मगन था, उसे डोंगिल की बिल्कुल परवाह नहीं हो रही थी। बेचारा डोंगिल तो चिल्ला चिल्ला कर अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन वूसंग को लग रहा था ये सब एक्टिंग है, वो उसे काफ़ी इंजॉय करता है। लेकिन तभी मिनसू को रियलाइज होता है कि ये सब गलत हो रहा है और वो डोंगिल को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन अब डोंगिल का कबर बिल्कुल नीचे चला गया था और वहाँ पर कुछ भूतिया हाथ उसे और भी नीचे खींच लेते हैं और वहाँ से अब डोंगिल का कबर और डोंगिल दोनों ही गायब हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम हेई को देखते हैं जो बेचारा वुनसो का ही इंतजार कर रहा था और उसे वहाँ पर भी काफ़ी पैरानॉर्मल चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो गई थी, जैसे कि एक बोल का खून से भरा होना।
और अजीब आवाज़ें सुनाई देना। जैसे ही वो बाहर की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर वापस हम वूसंग और उसके दोस्तों को देखते हैं, जहाँ पर यंगयून इसका जिम्मेवार वूसंग को ठहरा रही थी। लेकिन तभी मिनसू उन्हें लड़ने से मना करता है और कहता है हमें मिलकर डोंगल को ढूंढना होगा। लेकिन वूसंग को तो सिर्फ अपने लाइव स्ट्रीमिंग ही पड़ी हुई थी, जिस पर हम मिनसू और वूसंग की थोड़ी बहस भी हो जाती है और वहाँ से वो दोनों अलग अलग रास्ते पर चल पड़ते हैं। और जंगयून भी मिनसू के साथ चली गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेई को कोई आदमी घसीट कर ले जा रहा था और वो और कहीं नहीं अम्यूजमेंट पार्क का मालिक मिस्टर जिन ही था। अब हेई को जैसे ही होश आने लगता है वो वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है। फिर वापस हम वूसंग को देखते हैं, जैसे कि कोई परवाह नहीं थी उसके दोस्त उसके साथ है या फिर नहीं। वो अकेला ही लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और ऐसे ही करते करते वो एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर काफ़ी लाशें लटकी हुई थी। उसे वो एक पुतलों की तरह नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो उस पुतले की तरफ दोबारा देखता है वो पुतला उसे ही घूरने लग गया था। वहाँ पर उसकी भी जान निकलने वाली थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक एक करके सारे के सारे पुतले उस पर गिरने लग जाते हैं। तभी हम यूना को देखते हैं, जिसने कि उस छोटी बच्ची को अपने पीठ पर चढ़ा रखा था और वो अपनी जगह पर उसे ले आई थी, जहाँ पर वो बच्ची अपना उसका घर भी दिखाती है और कहती है कि मेरी मम्मी यहीं पर आने वाली है, तुम यहाँ पर उसका वेट करो। अब यूना उस बच्ची की बातें मानकर वहीं पर वेट करने लग जाती है। लेकिन जैसे ही बच्ची अपनी मॉम की तरफ भागती है, यूना उसे देखकर तो डरी गई थी क्योंकि और उसे पता लग जाता है कि जिससे अभी तक वो बात कर रही थी वो एक आत्मा थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर छुप जाती है। लेकिन तभी उनके सामने आते ही वो वहाँ से भाग जाती है। और वहीं हम वूसंग को देखते हैं, जो भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और अपने फॉलोवर्स से अपनी जान बचाने के लिए बोलता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी जैसे ही वो ऊपर देखता है वहाँ पर मिस्टर जिन की आत्मा खड़ी हुई थी। उसे देखकर वो बेहोश हो जाता है। वापिस हम यूना को देखते हैं, जो भागते भागते एक रूम तक आ गई थी और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। अब यूना वहाँ पर काफ़ी डरी हुई थी, तो वो लड़की उसे कहती है कि यहाँ पर कोई भी बुरी स्पिरिट नहीं आएगी, मैं भी यहाँ पर फंस चुकी हूँ। और वो उसे ये भी बताती है कि पोर्टल जल्दी ही बंद हो जाएगा, इसलिए हमें जल्दी करनी होगी यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए, वरना एक बार वो बंद हो गया तो हम सब यहीं फंस जाएंगे। लेकिन यूना अकेले जाने से वहाँ पर मना कर रही थी और उसे बताती है कि मेरे और दोस्त भी यहाँ पर हैं। तो वो लड़की उसे बोलती है कि अगर हम उन्हें बचाने के लिए गए तो हमारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन यूना जिद करने लगी थी तो उस लड़की को मानना पड़ता है। और वो यूना से ये भी कहती है कि रास्ते में तुम्हें काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, इसलिए तुम्हें बचकर चलना होगा। वहीं हम जंगयून और मिनसू को देखते हैं, जो डोंगिल को ढूंढ रहे थे। तभी जंगयून की वहाँ पर नज़र जाती है काफ़ी सारी लाशों पर जो लटकी हुई थी। वहाँ पर काफ़ी होपलेस होने लगी थी। तभी उसे टेबल पर रखी हुई आंखें दिखती है और उसे पता लगता है कि जो भी वहाँ पर आदमी है वो उन लाशों में से उनकी आंखें न्योच कर निकाल देता है और उसे डर कर वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन मिनसू नहीं चाहता। मिनसू को वहाँ पर डोंगिल मिल भी जाता है, लेकिन वो रियलाइज़ करता है कि वहाँ पर वही आदमी मौजूद है। उसकी खुद की भी आंखें नहीं थी और वो मिनसू और डोंगिल की आवाज़ें सुनकर उसे फॉलो कर रहा था। मिनसू वहाँ पर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता और वो आदमी मिनसू को नहीं पकड़ पाता। लेकिन तभी डोंगिल डर जाता है और उसकी आवाज़ निकल जाती है और तभी वो आदमी डोंगिल की आंखें नोच लेता है। मिनसू ये देखकर काफ़ी घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम हेई को देखते हैं, जो काफ़ी डरा हुआ था और एक रूम में जाकर रूम लॉक कर लेता है। वहीं अंदर उसे कपड़े सिलने की मशीन की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसके पास जाता है, लेकिन वो उससे काफ़ी डर गया था। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगता है वो नहीं खुल रहा था। पीछे देखता है, वहाँ पर एक आत्मा उसका इंतजार कर रही थी और उसके साथ के साथ वहीं पर मौत हो जाती है। तभी हम यूना और उस लेडी को देखते हैं, जहाँ पर अब लेडी यूना को बाहर जाने के लिए कह रही थी, लेकिन यूना अभी भी नहीं मानती क्योंकि उसके दोस्त अब तक नहीं मिल रहे थे। तभी वहाँ पर मिनसू आता है और यूना उसे देखकर खुश हो जाती है, उसे गले लगाती है और बाकी दोस्तों के बारे में पूछती है। तो मिनसू उसे बताता है कि डोंगिल तो मेरे सामने ही मर गया, वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और बाकी दोस्तों का नहीं पता। यूना फिर उसे बताती है कि ये लेडी हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। मिनसू को हैरानी होती है कि तुम किस लेडी की बात कर रही हो, यहाँ पर तो हम दोनों के अलावा कोई है ही नहीं। तभी यूना को रियलाइज़ होता है कि वो अब तक एक आत्मा के साथ थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम जंगयून को देखते हैं, जिससे कि हेई मिल जाता है। वो उसके पास जाकर बैठती है। उससे जैसे ही बात करने लगी थी, हेई पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ पर जंगयून की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मिनसू और यूना उसके पास पहुँच जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं जंगयून ने अपने आप को कहीं पर लॉक कर लिया था और वो दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोल रही थी। वो काफ़ी डरी हुई थी। मिनसू और यूना से लगातार दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहे थे क्योंकि उसके पीछे एक आत्मा बैठी हुई थी, जिससे कि जंगयून बेखबर थी। अब वो आत्मा जंगयून को बेरहमी से वहाँ पर मार देती है। अब मिनसू और यूना अकेले रह गए थे। वो भागकर अपनी जान बचाने लगे ही थे कि उन्हें बीच रास्ते में वूसंग दिख जाता है। उन्हें लगता है कि उनका दोस्त वापस आ गया है। वो जैसे ही उसके पास बढ़ने लगते हैं तो वूसंग मिनसू पर अटैक कर देता है और उससे चोट भी लग गई थी। तो वहाँ पर यूना को ना चाहते हुए भी वूसंग को मारना पड़ता है ताकि वो मिनसू की जान बचा सके, क्योंकि वूसंग तो अब पागल हो गया था।
वो वहाँ से भागने लगते हैं और भागते टाइम उन्हें अपने सारे दोस्त दिख रहे थे जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी चीज़ों को इग्नोर करके वो एग्जिट तक पहुँच जाते हैं। एग्जिट डोर बंद होने लगा था, लेकिन जैसे तैसे करके वो उसे रोकते हैं। मिंसू तो बाहर आ जाता है और वो यूना को बाहर आने के लिए कह रहा था, लेकिन तभी यूना को पीछे से उसकी बेस्ट फ्रेंड जिनी की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यूना उसे कह रही थी कि हम हमेशा साथ ही रहेंगे। वहीं पर अब प्रेजेंट में सीन आता है जहाँ पर जिनी को एक आत्मा ने घेर लिया था और अपने साथ उसे लिचा रही थी और वहीं पर एग्जिट डोर अब बिल्कुल बंद होने वाला ही था। मिंसू उसे चिल्ला कर कह रहा था कि बाहर आ जाओ, लेकिन यूना उसे आई एम सॉरी कहकर जिनी के साथ ही अंदर चली जाती है और एग्जिट डोर अब बंद हो गया था। अब मीनू ही वहाँ पर अपनी जान बचा पाता है और इसी हॉरिबल मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अब शायद मीनू को अफसोस हो रहा होगा कि काश वो भी अपने दोस्तों के साथ वहीं पर खत्म हो जाता, क्योंकि वो इस बोझ के साथ पूरी जिंदगी भर कैसे जिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की मूवी द व्हिस्परिंग। ऐसे ही और मूवीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।